ए डे विदाउट लाफ्टर इज ए डे वेस्टेड। ऐसा मैं नहीं बल्कि इंग्लिश कॉमिक एक्टर सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन यानी चार्ली चैपलिन ने बोला था। देखा, मैंने उनका नाम लिया और आपके मुंह पे स्माइल आ गया, है ना। आखिर ऐसे ही होते हैं पर्सनालिटी। हाँ दोस्तों, कुछ लोगों के पर्सनालिटी ही ना ऐसे ही होते हैं जिनका नाम सुनते ही हमारे मुंह पे स्माइल और दिल पे रेस्पेक्ट आ जाता है। उन लोग ना खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हैं और वो एम्बिशियस तो होते हैं लेकिन खुद का सेल्फ मोटिव का फुलफिलमेंट के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट के लिए। हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बातें करेंगे जिनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बोला जाता है और जिनका स्ट्रगल और डिटर्मिनेशन के वजह से टाटा एम्पायर जैसा मल्टी इंडस्ट्री कंपनी पूरी वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन कर रहा है। दोस्तों, आपने कुछ गेस किए वो पर्सनालिटी कौन है? आखिर वो है जमशेदजी टाटा, द जायंट हु टच्ड टुमारो। हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लेगेसी। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और बहुत सारा शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, हमारी कहानी का शुरुआत तो साल 1822 से हो जाता है, जिस दिन गुजरात का पारसी प्रिस्ट फैमिली में एक लड़का का जन्म होता है और वो लड़का का नाम रखा जाता है नसरवान जी टाटा। दोस्तों, नसरवान जी बचपन से ही एक अलग किस्म के इंसान थे, सबसे अलग और बहुत ही एम्बिशियस, बिल्कुल समुंदर की लहर की तरह जो हमेशा आगे बढ़ने की राह में रहते थे। दोस्तों, ये था 3 मार्च साल 1839 का बात और दोपहर का टाइम, जिस दिन आसमान में सूरज चमक रहा था और हल्का हल्का हवा भी चल रहा था, जैसे कि सारे कायनात एक खास इंसान के खास मेहमान की स्वागत में तैयार थे। और उसी टाइम में टाटा फैमिली में एक लड़का का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया जमशेदजी टाटा। दोस्तों, जमशेदजी का जन्म के बाद पूरी टाटा फैमिली में खुशी का लहर छा गया और फैमिली वाले तुरंत ही एक पंडित को बुलाए। जैसे होते हैं ना हमारा इंडियन फैमिली में किसी लड़का या लड़की का जन्म होने के बाद, और पंडित ने जमशेदजी का कुंडली देखकर ये बताया कि ये लड़का एक ना एक दिन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रिच पर्सन भी बनेगा। लेकिन फैमिली वाले इस बात को मजाक में ले लिए। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद नसरवान जी अपनी बीवी बच्चे को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए, कुछ नया करने के लिए, एक अलग सा पहचान बनाने के लिए। और वो बॉम्बे में कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस भी शुरू कर दिए और वो बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगा और उससे वो अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगे। दोस्तों, जब बिजनेस से अच्छा खासा पैसा आने लगा तब नसरवान जी को ये समझ में आया एजुकेशन में ही इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा बात होता है। इसीलिए तो वो जमशेद जी को एक अच्छी एजुकेशन दी। अच्छी एजुकेशन का मतलब क्या है पता है? इंग्लिश में एजुकेशन देना। इसीलिए जमशेद जी टाटा एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से ग्रीन स्कॉलर के रूप में ग्रेजुएट हुए। तो ग्रेजुएशन के बाद जमशेद जी टाटा ने अपनी फादर का बिजनेस में ज्वाइन हो गए। और सबसे हैरान करने वाली बात यही है, तब तक जमशेद जी का शादी भी हो चुका था और उनका बच्चे भी हो चुके थे। दोस्तों, इन सब के बावजूद भी नसरवान जी अपने बेटे को हांगकांग भेजने का डिसीजन लिए। और वो डिसीजन ना उस जमाने में इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूरी फैमिली के साथ शिप में ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी जमशेद जी ये डिसीजन को एक्सेप्ट किए और हांगकांग चले गए, क्योंकि वो भी अपने पापा की तरह बहुत ही एम्बिशियस थे। और जमशेद जी वहाँ आकर मार्केट स्टडी किए। फिर क्या, फिर तो नसरवान जी टाटा ने हांगकांग में अपना न्यू ब्रांच ओपन कर दिए और इंडिया से वो कॉटन और अफीम इंपोर्ट करने लगे। और इसके बदले में इंडिया को टी, सिल्क गुड, कॉपर और अदर मेटालिक ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट भी करने लगे। धीरे धीरे
उनका हांगकांग वाला बिजनेस तो ग्रो करने लगा और जमशेदजी और नसरुआन जी का वहाँ एक पहचान बन गया। तो नसरुआन जी और जमशेदजी दोनों ही बहुत एम्बिशियस थे और इसमें भी वो लोग इतना सेटिस्फाइड नहीं थे और जमशेदजी चाइना के साथ अफीम का बिजनेस करने के लिए निकल पड़े और चाइना आकर वहाँ ईस्टर्न मार्केट प्लेस को स्टडी भी करने लगे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद जमशेदजी टाटा का बिजनेस जर्नी में एक हल्का सा ट्विस्ट आ गया। तो क्या ही ये ट्विस्ट, चलिए आगे जानते हैं। एक्चुअली दोस्तों, साल 1861 में अमेरिका में स्लेवरिज्म को अबोलिश करने के लिए एक सिविल वॉर का शुरुआत हो गया और उससे पहले अमेरिका से जो भी कॉटन इंग्लैंड को एक्सपोर्ट हो रहा था वो ठप हो गया और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जमशेदजी टाटा ने उठाए। वो अपना बॉम्बे वाला कॉटन मिल से कॉटन इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करने लगे और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाए। लेकिन जब वार खत्म हो गया तो फिर से अमेरिका से इंग्लैंड को कॉटन एक्सपोर्ट होने लगा और टाटा कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा। ऐसे भी हुआ जमशेदजी टाटा ने बैंकक्रप्ट भी हो गए और सारा इन्वेस्टर्स टाटा कंपनी से पैसा मांगने लगे। लेकिन जमशेदजी टाटा कोई हार मानने वाला इंसान नहीं थे। वो सबसे सब कुछ सुनने के बावजूद भी अपनी बिजनेस में अड़े रहे और सारे इन्वेस्टर्स से कुछ टाइम मांगे और इन्वेस्टर्स लोग को पता था जमशेदजी टाटा ने एक ऑनेस्ट मैन थे और वो लोग खुशी खुशी उनका प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिए। दोस्तों, इस टॉप सिचुएशन में भी ना जमशेदजी टाटा ने अपनी खुद की कंपनी में खुद एक सैलरीड एम्प्लॉय के हिसाब से काम करने लगे और ऐसे ही कड़ी मेहनत करने वालों को ना अल्लाह भी साथ देते हैं। इसीलिए तो साल 1868 में जमशेदजी टाटा को एक ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसके वजह से वो अपना फैमिली बिजनेस को फिर से रिस्टोर कर दिए। क्योंकि ये बोला जाता है, रुकावट आती है राहों में ये कौन नहीं जानता, रुकावट आती है राहों में ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेते हैं जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी हार नहीं मानता। ऐसे ही दोस्तों, उतार चढ़ाव वाला बिजनेस जर्नी में जमशेदजी धीरे धीरे आगे भी बढ़ने लगे और साल 1870 में वो 21,000 रुपीज़ खर्चा करके एक ट्रेडिंग कंपनी खड़ा कर दिए। फिर दोस्तों, जमशेदजी टाटा ने एक बैंकक्रप्ट ऑयल मिल को भी खरीद लिए क्योंकि वो एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक एंटरप्रेन्योर थे। इसीलिए तो वो एक बैंकक्रप्ट ऑयल मिल को एक प्रॉफिटेबल कॉटन मिल के रूप में कन्वर्ट कर दिए और उसका नाम रखे अलेक्जेंडर मिल। और उस मिल को 2 साल चलाने के बाद वो उसको प्रॉफिट में ही बेच दिए। दोस्तों, आगे देखते हैं जमशेदजी का अगला स्टेप क्या हुआ। एक्चुअली दोस्तों, साल 1874 में जमशेदजी टाटा ने नागपुर में एक कॉटन मिल का स्थापना किए और कॉटन मिल फाउंड करने के बाद जमशेदजी ने सोचे ये तो आराम से ग्रो कर लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मंजिल की राहों में हमेशा फूल नहीं आता है, कभी कभी कांटों का चोट भी खाना पड़ता है। और जमशेदजी ये ऑब्जर्व किए, जो भी वर्कर वो कॉटन मिल में काम करते थे वो हर रोज़ नहीं आते थे, कभी भी 100% अटेंडेंस नहीं होता था। इस बात को लेकर वो परेशान तो थे, लेकिन वो एक ऑटोक्रेटिक बिजनेसमैन नहीं थे। वो वर्कर्स का प्रॉब्लम समझने लगे क्योंकि वो एक हाईली इंटेलिजेंट बिजनेसमैन थे। इसीलिए तो वो अपना एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए उनके लिए एक जनरल प्रोविडेंट फंड बनाए और पेंशन स्कीम का भी फैसिलिटी दिए और इंश्योरेंस स्कीम बनाए। और इन सब के बावजूद भी वो अपनी फैक्ट्री में फैमिली डे, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करने लगे। सही दोस्तों, एक अच्छी विचार वाला इंसान ऐसे ही अपने बिजनेस को ट्रैक में लाता है। दोस्तों, उस जमाने में जमशेदजी तो अपनी वर्कर्स को अपनी बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन पता है, उस जमाने में वर्कर्स का हालत बहुत ही बदतर था। ऐसे ही दोस्तों, जमशेदजी ने बहुत कुछ अचीव करने के बावजूद भी उनका कुछ ड्रीम था। तो क्या है ये वो ड्रीम, चलिए आगे जानते हैं। जमशेदजी हमेशा ये चाहते थे कि इंडियन को एक अच्छा एजुकेशन मिले। इसीलिए तो
वो एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूट का फाउंड करने के लिए चाहते थे और साथ ही साथ वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी सेटअप करना चाहते थे और आयरन और स्टील कंपनी को भी फाउंड करना चाहते थे। और उनका ये भी सपना था इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास होटल का स्थापना हो। लेकिन दोस्तों उनकी लाइफ टाइम में सारे ड्रीम तो फुलफिल नहीं हो पाया। सिर्फ 1902 में ताज होटल को फाउंड किए। वो एक ऐसा होटल था जो कि ब्रिटिश इंडिया का पहला होटल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन रहता था। ऐसे ही दोस्तों इस उतार चढ़ाव वाला जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करके जमशेदजी टाटा ने बहुत कुछ हासिल कर दिए। फाइनली 19 मई 1904 को वो पूरी दुनिया को अलविदा कह दिए कि हम भी ये जानते हैं मैन इज मोर्टल। तो ये तो था जमशेदजी टाटा का बायोग्राफी। लेकिन जमशेदजी के बाद टाटा कंपनी कैसे आगे बढ़ा, उसका क्या हुआ, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन इस कहानी को खत्म करते करते मैं हमेशा ये बोलूँगी, दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला। अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। अविश्वास में विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो। हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो। विश्वास पे अपने खड़े रहो। अड़े रहो तुम अड़े रहो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और बहुत सारा शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंस्पिरेशनल वीडियो का जानकारी के लिए आप इनसाइड लेगेसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।